राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो, हमारा पीएम कैसा हो राहुल गांधी जैसा हो। लोकतंत्र को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। एजुकेशन नहीं है, नौकरियां नहीं है, महंगाई इतनी चरम पे है, हर चीज से लोग त्रस्त हो गए। अब मोदी जी की जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। 700 किसान मारे जाते हैं, 42 जवान मारे जाते हैं, लेकिन मोदी जी के कान पर जूं तक नहीं चलती। इसकी वजह बताइए। 700 जवान जो मारे जाते हैं, किसी के घर पे गए हैं मोदी जी? 42 जवान मारे जाते हैं, किसी के घर पे गए मोदी जी? बुरी तरह से मारा गया। इन्हों के बच्चे नहीं है क्या कि बच्चों को ऐसे पीटा जाता है? शिक्षा, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। अधिकार के लिए अगर वो जंतर मंतर में बैठे हैं तो इनको क्या लठ मारने चाहिए? इनको जाके इनको हॉस्पिटल में सर फोड़ दिया गया, किसी की टांग तोड़ दी गई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज लगभग 100 पेपर लीक हो चुके हैं 14 सालों में, तो इन्होंने एक मजाक बना दिया है एजुकेशन सिस्टम का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की जो मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे क्यों नहीं करा रहे? जब वो नहीं संभाल पा रहे शिक्षा मंत्री का पद, जब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभाल पा रहे, तो क्या ऐसा संबंध है कि उनको नहीं हटा रहे? राहुल जी दोगली पॉलिसी नहीं करते। राहुल जी जो है संविधान को बचाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान है वो खतरे में है। इसलिए मेरे जितने भी जवान खड़े हुए हैं, चाहे सीआईएसएफ के हों, बीएसएफ के हों, दिल्ली पुलिस के हों, एडीआईओ के हों, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अगर देश को बचाना है, चमचा ना बंद करके देश को बचाना है। क्यों नहीं कराते? नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार का इनके यहाँ बहुत बड़ा केंद्र है और उस भ्रष्टाचार में ऐसे डूब रहे हैं। ये वही प्रधान है जो कहते हैं देश को नहीं झुकने दूंगा, झुका दिया, नहीं बिकने दूंगा, बेच दिया। आप लोग सब जानते हैं ये बातें। वो कहते डंका बज रहा है तो विदेश में जाकर। आपको पता है चीन कितना अंदर आ गया? आपने वीडियो देखी? किसी ने आवाज उठाई? हाँ, कितने लोग 60 किलोमीटर अंदर आ गए। हमारा चारों तरफ से एक बाबा उठा के कहता है कि भाई इनको आधा मुल्क दे दो। अरे इस मुल्क पे जब जब आंच आती है तो सभी धर्म जाति आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस मुल्क पे आंच नहीं आने देंगे। पूरे देश में एक आवाज उठाई कि गाय को राष्ट्रीय घोषित करो। क्यों नहीं करा? उन्हीं की बोली थी कि घोषित करो, नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, बहुत बड़ा। आप भी जानते हैं कितना बड़ा व्यापार हो रहा है। हिंदुस्तान बीफ के मामले में सबसे आगे जा रहा है और इनके पास धन आ रहा है। ये कुछ नहीं, अगर आपके पास पैसा है सीबीआई पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स पे वो लगा देंगे। आपका लूटा काटा 100 करोड़ 50 करोड़ सांसदों को देंगे, नेताओं को देंगे, इनका कुछ नहीं हो सकता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। इस्तीफा लेने में नरेंद्र मोदी को क्या दिक्कत हो रही है? जेपी नड्डा गए तो मिलने आ रहे हैं। जेपी नड्डा को इस्तीफा लेके जाना चाहिए था बच्चों के पास, तो मान लेते हम। इस्तीफा कब देंगे? आज दरवाजे पे जो हमारे जननायक राहुल गांधी को दरवाजे पे आना पड़ा, हमारी प्रियंका गांधी सांसद को आना पड़ा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ पर पहुंचे। क्या नरेंद्र मोदी बाहर नहीं आ सकते? इतने बड़े नेता हो गए हैं वो बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे। क्या ये सरकार भूल चुकी है कि वो जनता के बदौलत ही सत्ता में आई है? ये सरकार भूल चुकी है और बच्चों ने, जो छात्रों ने, ये जो छात्रों का प्रदर्शन है, ये जगा दिया है। अब इनको झोला उठा के चलने का समय आ गया है, क्योंकि छात्रों ने इनको सरकार में लाए थे और छात्र ही इनको सरकार से बेदखल करने वाले हैं। आज लगभग 100 पेपर लीक हो चुके हैं 14 सालों में, तो इन्होंने एक मजाक बना दिया है एजुकेशन सिस्टम का। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की जो मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे क्यों नहीं करा रहे? जब वो नहीं संभाल पा रहे शिक्षा मंत्री का पद, जब वो एजुकेशन मिनिस्ट्री नहीं संभाल पा रहे, तो क्या ऐसा संबंध है कि उनको नहीं हटा रहे? तरफ नारा देते हैं कि 12 साल बेमिसाल। आप लोग कह रहे हैं कि छात्रों का गुस्सा। 12 साल बेमिसाल गोदी मीडिया कहती है, बाकी आम जनता आप देख रहे हैं कि ये क्या कह रही है। ये बेमिसाल है। अगर ये बेमिसाल है तब तो फिर यहाँ जो खड़े हैं सब मूर्ख हैं और मोदी जी एक समझदार हैं। अब मोदी जी को जो ये नारेबाजी, जुमलेबाजी, ये सब कहानी खत्म हो गया। छात्रों ने सब समझ लिया है। लोग एजुकेशन नहीं है, नौकरियां नहीं है, महंगाई इतनी चरम पे है, हर चीज से लोग त्रस्त हो गए। अब मोदी जी की जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है। जी सर। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, एडीआईओ हो, जितनी भी एजेंसियां हैं सबका नाश कर दिया मोदी जी ने।
समझे। भारत सरकार अगर बनानी है तो मोदी जी को भगाना है और राहुल जी को लाना है। 700 किसान मारे जाते हैं, 700 किसान मारे जाते हैं, 42 जवान मारे जाते हैं, लेकिन मोदी जी के कान पे जूं तक नहीं चलती। इसकी वजह बताइए। 700 जवान जो मारे जाते हैं, किसी के घर पे गए हैं मोदी जी? 42 जवान मारे जाते हैं, किसी के घर पे गए मोदी जी? इनको दिख नहीं रहे। लोकतंत्र को अगर बचाना है, संविधान को बचाना है, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए मोदी जी को भगाना है। चमचा ना बन करके, चमचा बनोगे हंडिया खाली हो जाएगी। चमचे ना बन करके देश के लिए लड़ो, समाज के लिए लड़ो, लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ और मोदी जी को इस देश से बचाओ। अरे संसद में मुद्दा उठा लेते हैं ना, प्रधानमंत्री का आवाज क्यों घेर लिया आप लोगों ने? प्रधानमंत्री धारा 144 लगाते हैं, जंतर मंतर पर 4 आदमी इकट्ठे नहीं होने देते। ये तो राहुल जी का देखिए हौसला, देखिए उन्होंने यहाँ घर के आकर बैठे हुए हैं। इसलिए राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा, संविधान को बचाना होगा। अपॉइंटमेंट लेकर अंदर मिलने चले जाते हैं, मना थोड़ी ना। कौन? राहुल जी दोगली पॉलिसी नहीं करते। राहुल जी जो है संविधान को बचाना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो संविधान है वो खतरे में है। इसलिए मेरे जितने भी जवान खड़े में हैं, चाहे CISF के हों, BSF के हों, दिल्ली पुलिस के हों, LIO के हों, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अगर देश को बचाना है, चमचा ना बन करके देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। चमचागिरी बिल्कुल नहीं करनी है। आज सरकार इनकी है, कल को सरकार हमारी आएगी। इसलिए चमचों का इतिहास नहीं लिखा जाता, ये इतिहास लिखा जाता है देश के बचाने वालों का। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, मोदी जी को भगाओ, राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। 14 से पहले मोदी जी बोलते थे कि आलोचना लोकतंत्र को मजबूत करता है। अरे आलोचना उनसे 2 मिनट अपना जो है देखो ना, धारा 144 लगा दी। कल इतना बुरा मारा है छात्रों को, इतना बुरा मारा है। जंतर मंतर का जो पीछे का गेट है ना, उसे तोड़ करके बेचारे, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पाँव टूट गया। ये हमारे क्षेत्र के देश के वो नहीं है, ये छात्र नहीं है, इनको आना चाहिए, तरस आना नहीं चाहिए। तो इसलिए मेरी ज़्यादा ना बोलते, इतना ही कहूँगा, मोदी जी को बचाओ और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बचाओ। संविधान बचाना है तो लोकतंत्र को बचाना है, तो राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। बिल्कुल चाहिए। आप एक बात बताइए, जब प्रधान ही हमारा गलत है तो बाकी प्रजा तो गलत होगी। जब हमारा प्रधान को ये नहीं पता कि एजुकेशन होती क्या चीज है, प्रधान को ये नहीं पता कि बच्चा पैदा होता है और उसको एडमिशन कराया जाता है, माँ बाप 12th करके, और उसको अपना तन मन धन सारा लगा के बच्चे को नीट का पेपर दिलवाता है, प्रधान लीक करा देता है। क्या बात है? प्रधान क्यों लीक करा रहा है? अगर ये पहली बार हुआ था, नरेंद्र मोदी बच्चों के बीच में आते और बच्चों के बीच में बैठ के कहते कि कल प्रधान का इस्तीफा लूंगा, उसका इस्तीफा होना चाहिए। और कल उन्होंने क्या करा? पार्लियामेंट नहीं चलने दी, उसमें उठ के भाग गए, रुके नहीं। राहुल गांधी ने आवाज उठाई। एक ही इस देश का नेता है राहुल गांधी, जो पार्लियामेंट से लेके और रोड तक आवाज उठाता है। ये आप देख लो, ये आप देख लो। ऐसी गर्मी के अंदर राहुल गांधी यहाँ बैठा है और एक एक बच्चे से वो राहुल गांधी जो रोडों पे पैदल चलता है। फिर राजनाथ सिंह का भी बयान आपने सुना होगा ना कि NDA में इस्तीफे नहीं होते, भाजपा में इस्तीफे नहीं होते हैं। देखिए, UPA की सरकार नहीं हो, आप ही पे तंज मार रहे थे। देखिए, और क्या मार रहे हैं? इस्तीफे यूं ही तो नहीं हो रहे, जब तो पब्लिक रोड पे आ रही है, क्योंकि उनके यहाँ इस्तीफे होते ही नहीं है। इस्तीफे वो देते नहीं है क्योंकि वो यूं नहीं कराते, नीचे से ऊपर तक सब भ्रष्ट है। भ्रष्टाचार का इनके यहाँ बहुत बड़ा केंद्र है और उस भ्रष्टाचार में ऐसे डूब रहे हैं। ये वही प्रधान है जो कहते हैं देश को नहीं झुकने दूंगा, झुका दिया, नहीं बिकने दूंगा, बेच दिया। आप लोग सब जानते हैं ये बातें। वो कहते डंका बज रहा है तो विदेश में जाकर। आपको पता है चीन कितना अंदर आ गया? आपने वीडियो देखी, किसी ने आवाज उठाई, हाँ, कितने लोग 60 किलोमीटर अंदर आ गए। हमारा चारों तरफ से एक बाबा उठा के कहता है कि भाई इनको आधा मुल्क दे दो। अरे इस मुल्क पे जब जब आंच आती है तो सभी धर्म जाति आगे बढ़ के हिस्सा लेते हैं। इस मुल्क पे आंच नहीं आने देंगे। शिक्षा पे वार किया जा रहा है। अब जैसे आजम खान की यूनिवर्सिटी को तोड़ने के आदेश दे दिए गए। देखिए, वो ये कहते हैं आप पढ़ो लिखो मती। अगर आप पढ़े लिखे होगे
तो उनकी पॉलिसी को जान जाओगे। उनकी पॉलिसी ये है, जितने अनभक्त आप रहोगे वे उनका झंडा उठाओगे, उनका डंडा उठाओगे। अनभक्तों को सिर्फ अभी भी समझ आ रहा है, सैकड़ों हजारों की तादाद में यहाँ आ गए हैं अनभक्त, और उन्होंने आन के ये देखा है कि बच्चे रोड पे आ गए। डर नहीं लगा पीएम आवास तक आते हुए? ना, क्या का डर? जब हमारा नेता नहीं डरता तो हम भी नहीं डरते। राहुल गांधी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। हमारा पीएम कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। नरेंद्र मोदी अंदर में ही है क्या? अंदर में ही है। वो आए निकल के डिबेट करें। किसी पब्लिक के लिए पूछा, किसी बच्चों के लिए पूछा उन्होंने, किसी बच्चों के लिए पूछा उन्होंने? नहीं पूछा। कैसे बच्चों के खून निकल रहे हैं, टांगे टूट रही हैं, लठ मार रहे हैं। ये वो युवा है जो देश को बनाता है। आज ये सारे हमारे पुलिस प्रशासन युवा खड़े हैं। अगर जब तानाशाही सरकारें होती तो आज ये नहीं खड़े होते, खेतों में पानी लगा रहे होते और गायों के गोबर उठा रहे होते। इनका काम ही यही है कि आप ये करो। जब हमने पूरे देश में एक आवाज उठाई कि गाय को राष्ट्रीय घोषित करो, क्यों नहीं करा? उन्हीं की बोली थी कि घोषित करो। नहीं, क्योंकि उन्हें बहुत बड़ा व्यापार कर रहे हैं, बहुत बड़ा। आप भी जानते हैं कितना बड़ा व्यापार हो रहा है। हिंदुस्तान बीफ के मामले में सबसे आगे जा रहा है और इनके पास धन आ रहा है। ये कुछ नहीं, अगर आपके पास पैसा है सीबीआई पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स पे वो लगा देंगे। आपका लूटा काटा 100 करोड़ 50 करोड़ सांसदों को देंगे, नेताओं को देंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या जो सिचुएशन है वो बदलता जा रहा है पूरी तरीके से। सर, आप लोग कब तक बैठेंगे यहाँ पर पीएम आवास घेर के? पीएम आवास पे हम जब तक हैं, जब तक राहुल गांधी जी यहाँ पर रहेंगे। और हमारा जो यहाँ होना कोई राजनीतिक कारण नहीं है। हमारा सिर्फ एक सवाल है इनसे कि कल कौन सी धारा के तहत, कौन से संविधान की धारा के तहत आपने बच्चों के ऊपर लाठियां चलाई हैं? हमारे इन छात्रों के ऊपर कौन सी धाराओं के तहत लाठियां चलाई गई हैं? जब एक अमित शाह जो हमारा होम मिनिस्टर है, जब वो इस तरीके का अगर वो कार्य इनसे करवाते हैं ये, तो हम उनका भी इस्तीफा मांगते हैं। आज का ये प्रदर्शन हम कोई राजनीतिक कारण नहीं, कल जो हमारे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, हम उनके अभिभावक के रूप में यहाँ उपस्थित हुए। हम वो चीज आज इनसे वो सवाल कर रहे हैं कि कल की जो है, जो आपने घटना रचित है, ये कौन सी धारा, कौन सा संविधान, कौन सा कानून इस देश का बोलता है कि इस देश के बच्चों के ऊपर लाठी चलाओ? राहुल गांधी जी अभी आरएमएल गए थे, आरएमएल अस्पताल छात्रों से मिले जो घायल छात्र हैं। वहां पर ऐसा क्या हो गया कि सीधा पीएम आवास के उनका जितना उनके ऊपर कल अत्याचार हुआ है, जितना लाठीचार्ज, जितना उनको फ्रैक्चर हुए हैं, वो उनसे देखा नहीं गया। और जब वो उन्होंने बोला चाहे जान चले जाए लेकिन प्रधानमंत्री से सवाल करके रहेंगे, और वही सवाल हम इनसे करने आए। तो संसद में पूछ लेते ना। संसद में तो भागते हैं इनसे, सवाल क्या इनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। संसद के ऊपर पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर पहली बार ताले लगे हैं। किसने लगाए? नरेंद्र मोदी ने लगवाई। ऐसी डरपोक सरकार है, क्योंकि कभी इन्होंने कोई जंग लड़ी नहीं, कभी कोई इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी नहीं, तो इन्हें क्या पता कैसे क्या संघर्ष हुआ करते हैं। संघर्ष के साथ देश चला करता है। कोई ये चमचागिरी से और ये कोई जी हजूरी से देश नहीं चला करते। देश हमेशा रौब से और दौब से चलते हैं। इतने छात्र घायल हुए, जिस तरीके से बर्बरता की गई, देश की तासीर के अंदर है। जब जब सत्ता कानून का दुरुपयोग करेगी, इस देश का युवा सड़कों पे होगा और सत्ता बदलने की ताकत रखता है। क्या पुलिस थोड़ा हरकत में आ रही है? पुलिस हरकत में आ रही है, जो उठाएगी उठ जाएंगे। जेल जाने को तैयार है हम। जेल जाने को हम तैयार है, कोई वो नहीं। अभी डिटेन करना, डिटेन करेंगे हम, जाएंगे, उसमें कोई बात। इससे पहले भी अभी कुछ लोगों को डिटेन हमने, मेरे ख्याल से 1 साल के अंदर हम 12 बार डिटेन हो चुके हैं। 1 साल के अंदर 12 बार। तो अभी किसका इस्तीफा आप लोग मांग रहे हैं? मांग चल रही है प्रधानमंत्री के साथ साथ होम मिनिस्टर का इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान कसूरवार है बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए। अमित शाह कसूरवार है इस देश के बच्चों के ऊपर जो कल अत्याचार हुआ उसके ऊपर, और इस सबको संरक्षण दिया प्रधानमंत्री ने। एजुकेशन मिनिस्टर एक समय में तो दहशतगर्द बुला रहे थे ना उन लोगों को। ये जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी पहले डिग्री चेक कर लो। जब पूरी की पूरी मिनिस्ट्री इनकी डिग्रियों के खिलाफ है, इन जाली डिग्री है, इनको पता ही नहीं एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन सिस्टम क्या होता है। देश का भविष्य के निर्माण को, आप देश के भविष्य को आप पिसल रहे हैं, आप उनको नोच रहे हैं।